Good morning to one and all present here. I am Sakshi Trivedi from Avya Academy और मैं यहाँ पे आपके लिए नीट एनालिसिस करने आई हूँ. Yes, नीट 2026 का पेपर which is considered as a very easy paper, so we can be relaxed because नीट 2025 ने तो जैसे दहशत फैला दी थी सबके लिए. लेकिन ये एनालिसिस हमें किस चीज में हेल्प करेगा? नीट 2027 के लिए हेल्प करेगा. कौन से चैप्टर्स है, 11th है या 12th है, उसमें से किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट में क्या ज्यादा ध्यान रखना है, ये सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी. सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड सो दैट यू कैन नो एवरीथिंग ओवर हियर. राइट, सो व्हेन वी स्टार्ट विद द वीडियो, सबसे पहले हमें देखना है फिजिक्स. सो फिजिक्स के पेपर में बच्चों इस बार अगर मैं ओवरऑल पूरे पेपर की बात करूं तो द पेपर वाज लेंथी, यस, एंड इसमें थोड़े से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस थे. अब यूजुअली बच्चों को एक ही चीज जाननी होती है एनालिसिस से कि मैम बाकी सब छोड़ दीजिए, आप तो बताइए 11th और 12th में क्या सीन था. तो 11th में से बेटा 42% ऑफ द पेपर 11th में से आया था, विच इज अप्रोक्सीमेटली हाफ ओनली. लेकिन उसमें से 18 क्वेश्चंस आए थे नीट में. उसमें से 12th में से 58% पेपर आया था, whereas 27 क्वेश्चंस आए थे. अब फिजिक्स में बेटा एक ट्रेंड चलता है कि बच्चे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और अगर देते हैं तो 12th के फिजिक्स पे दे देते हैं, लेकिन 11th भी इतना ही जरूरी है बिकॉज इट मेक्स द बेसिस फॉर योर 12th स्टैंडर्ड. विल यू टेक इट फॉर ग्रांटेड? हमें 11th और 12th बहुत अच्छे से ध्यान देना है. ऑलराइट, अब फिजिक्स हो गया है तो बात करते हैं केमिस्ट्री की. केमिस्ट्री का पेपर बेटा अगर ओवरऑल देखा जाए तो इट वाज लेंथी बट इट वाज मॉडरेट. मतलब केमिस्ट्री की वजह से बोल सकते हैं कि बेटा डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर हैज क्वाइटली इंक्रीज्ड, एंड उसके वजह से हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में 14 क्वेश्चंस आए थे, whereas ऑर्गेनिक में भी 14 क्वेश्चंस थे, लेकिन इनऑर्गेनिक में 17 क्वेश्चंस थे. सो ये चीज हम देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली तीनों में से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं. और उसमें से आपको पता हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री की डिफिकल्टी लेवल काफी मॉडरेट बताई है, तो उस चीज पे हमें ध्यान देना है. Whereas when we go for biology, बायोलॉजी में दो पार्ट्स है और इन दोनों को ओवरऑल देखा जाए तो पेपर इजी था बेटा, पर वो लेंथी था अगेन. सो तीनों में एक कॉमन ट्रेंड देखी है हमने कि तीनों पेपर्स लेंथी थे. राइट, बॉटनी में 57 क्वेश्चंस आए हैं एंड जुअलॉजी में 33 क्वेश्चंस आए हैं. यूजुअली बच्चा 12th का जो पूरा पेपर है, जो 12th का पूरा बुक है, उसमें एक्सपेक्ट करता है कि ये सब जुअलॉजी में आएगा, लेकिन हम बायोटेक को भूल जाते हैं. अगर आप लास्ट ईयर की ट्रेंड देखोगे तो मॉलिक्यूलर बेसिस जो है वो टॉप पे था, लेकिन इस बार इनहेरिटेंस टॉप पर आ चुका है. राइट नाउ, सो बॉटनी में से 57 क्वेश्चंस थे, उसमें से 11th में से 22 क्वेश्चंस थे और 12th में से 32 क्वेश्चंस थे. वेयर एज जूलॉजी में 33 क्वेश्चंस थे, 11th में उसमें से 25 क्वेश्चंस थे, फिर 12th में उसमें से अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस थे. तो ये था बेटा डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. इससे हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि 11th को भी ध्यान से पढ़ना है. काफी बच्चे 11th पूरा टाइम पास में निकाल देते हैं और 12th में उन्हें रियलाइज होती है इंपॉर्टेंस, तो ये हमें नहीं करना है. राइट, नेक्स्ट इज कि हम अगर प्रेडिक्शन करें कि भाई क्या कट ऑफ होगा 2026 का पेपर देखकर, तो पहले हम ये देख लें कि 2024 का पेपर सबसे इजीएस्ट माना जाता है और वहां पर सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स भी थे, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 24 लाख एस्पिरेंट्स थे. अब उसके कंपेयर में आप 2025 का पेपर देखोगे तो वो तो बहुत ही ड्रेडफुल था, टफेस्ट पेपर माना जाता है आज तक का, जिसमें से 2 लाख जितने एस्पिरेंट्स कम भी हो गए थे. Whereas the number of aspirants has continued to be the same for 2026 and ये पेपर काफी moderate था, so it is in between 2024 and 2025 उसका difficulty level माना गया है. एंड अप्रोक्सीमेट कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 580 टू 600 के बीच होगा. सो लेट्स विश ऑल आवर पीपल ऑल द बेस्ट एंड लेट्स जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट्स. हम भी इतने ही एक्साइटेड है जितने आप हो, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आव्या एकेडमी. थैंक यू.